हेलो बच्चों, वेलकम टू बीटेक वाला, वेलकम टू गेट वाला। ओके, तो इस सेशन में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर पे, जिसको कहते हैं सीजीपीए। आप सेमेस्टर एग्जाम देते हैं, आप अपना बीटेक के फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, तो आपका जो इवेल्युएशन होता है वो सीजीपीए के बेसिस पे होता है। आप जैसा परफॉर्म करते हो उसी के अकॉर्डिंग आपका सीजीपीए आता है। और ये सीजीपीए कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कितना मिनिमम मेंटेन करना आपकी कंपल्सन है, ये सारी चीजें जानेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या हैं अगर आप एक सही सीजीपीए मेंटेन करते हो, और इसके नुकसान क्या है अगर आप एक लो सीजीपीए मेंटेन करते हो, ताकि आप अभी अगर अपना बीटेक शुरू किए हो, फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो आपको एक बेहतर सीजीपीए मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। और इस वीडियो से आपको ये क्लैरिटी 100% मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं, सीजीपीए है क्या। आप जो बीटेक कर रहे हैं वहां पे जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उसका इवेल्युएशन है। क्या केवल सर एकेडमिक का इवेल्युएशन है? नहीं भाई, ये आपको ये भी शो करता है अगर आपका सीजीपीए कंसिस्टेंटली बढ़िया आया है, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में भी, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट सेमेस्टर, ये शो करता है कि आपने अपने एकेडमिक ईयर्स को, अपने बीटेक के फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर को, थर्ड ईयर को, फोर्थ ईयर को बहुत सीरियसली पढ़ा है, बहुत सीरियसली उसमें मेहनत किया है, आपने कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म किया है। ये क्वालिटी शो करता है कि ये बच्चा हार्ड वर्किंग है, ये बच्चा कंसिस्टेंट है। ये अगर इसको कुछ स्किल, अगर इसके पास कुछ अच्छी टेक्निकल स्किल्स हैं, तो अगर एक कंपनी आपको ले जाएगी तो उसको ये पता है कि ये बच्चा हार्ड वर्किंग, मैं इसको कुछ ट्रेंड करूंगा, कुछ सिखाऊंगा, ये सीख जाएगा और बढ़िया से ये परफॉर्म करेगा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस दिख रही है, 4 साल में करके ये आया हुआ है। ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डिसिप्लिन को चेक करता है कि आप कितने बढ़िया से चीजों को करते हो, कितने बढ़िया से अपने, है ना, चीजों को इवेल्युएट करते हो, सिंसियरली लेते हो अपने दिए गए काम को, है ना। सीजीपीए रिक्वायरमेंट अगर आपको देखा जाए, अगर एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, नॉर्मल कंपनी है, 6 to 7 जीपीए सीजीपीए मेंटेन आपको करना पड़ेगा, मतलब 6+ तो आपको एनी हाउ मेंटेन करना। 7.5 to 9 अगर आप कोर कंपनीज में जाना चाहते हैं, जो कि सबसे ज्यादा जो ग्रोथ पॉसिबल होता है वो कोर कंपनीज में होता है, क्योंकि वहां पे आप जो इंजीनियरिंग करके जाते हैं उसी को अप्लाई कर रहे होते हैं, और उसमें जितना एक्सपर्ट होते जाते हैं आपकी ग्रोथ बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो मैं कहूंगा अगर 8 के आसपास कोई सीजीपीए मेंटेन कर ले, 8+ उसको ऑलमोस्ट जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं सबके लिए वो एलिजिबल हो जाता है। 6.5 to 8 अगर गवर्नमेंट एग्जाम मोस्टली, है ना, ठीक है ना। तो आप 8 के आसपास अगर सीजीपीए 8+ टारगेट करके मेंटेन करिए, जो कि मेंटेन हो सकता है, आप हर जगह एलिजिबल रहेंगे। आप अगर बात करेंगे कि सीजीपीए के सर बेनिफिट्स क्या हैं, तो आपको कई बार क्या होता है ना, कंपनीज भाई एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ही क्या कर सकती हैं, इंटरव्यू ले सकती हैं, सबका तो लेंगे नहीं। तो फर्स्ट सेट ऑफ स्क्रीनिंग में वो सीजीपीए का कट ऑफ लगा देती है कि भाई मिनिमम सीजीपीए जिसका इतना मिनिमम सीजीपीए होगा या इससे ज्यादा होगा, वही रिटन टेस्ट में अपीयर होगा। फिर रिटन टेस्ट से कुछ बच्चे स्क्रीन करके वो फाइनल इंटरव्यू लेते हैं। तो पता चले आपकी कोडिंग स्किल बहुत अच्छी है, आपकी बाकी चीजें, रीजनिंग एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है जो कंपनी को चाहिए, आपके एल्गोरिदम बहुत अच्छे हैं ना, आपकी बाकी टेक्निकल स्किल पे आपने थोड़ा बहुत जो इंटरेस्ट था सीखा है, लेकिन सीजीपीए मेंटेन नहीं किया, तो पता चला आप पहले ही स्टेज पे बाहर हो गए सीजीपीए स्क्रीनिंग में ही। तो पता चला आपको अपनी टेक्निकल स्किल इंटरव्यू में दिखाने का मौका ही नहीं मिला, ना रिटन टेस्ट में मिला, है ना। इसीलिए आपको ओवरऑल सीजीपीए भी मेंटेन करना जरूरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट टेक्निकल स्किल पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनीज को टेक्निकल स्किल चाहिए। ठीक है ना। तो आप मोर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर आप बेहतर सीजीपीए मेंटेन करोगे। आप टॉप कंपनीज के जब ड्राइव्स होंगे तो उसके स्क्रीनिंग में आप पास हो जाओगे और आप उनके रिटन टेस्ट और इंटरव्यू में जा पाओगे। बेटर इंटर्नशिप आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। इंटर्नशिप अगर किसी अच्छी जगह से करते हैं तो आपकी अच्छी प्लेसमेंट होना ऑलमोस्ट गारंटी होती है। इंटर्नशिप में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सीजीपीए कि उनको चाहिए होते जो बच्चा कंसिस्टेंटली अपने, हाँ ना, कॉलेज में अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको लेके जाते हैं, क्योंकि वो शो करता है कि वो हार्ड वर्किंग है, मेहनती, ये अच्छा करेगा इंटर्नशिप में, है ना। तो इंटर्नशिप के चांसेस आपके बढ़ सकते हैं, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी इजियर हो जाती है, आपके, है ना, रिज्यूमे बढ़िया दिखने लगता है, हायर चांसेस फॉर एमएस एंड एमटेक इन अब्रॉड, है ना। अगर आप अब्रॉड अप्लाई करते हैं ना, तो वहां ये सब चीजें बहुत मैटर करते हैं कि सीजीपीए आपका बेहतर है, तभी आपको वो एमएस या एमटेक जब आप अब्रॉड करने जाएंगे किसी भी यूनिवर्सिटी से, वो आपको एलिजिबल अपने कॉलेज में लेंगे। ठीक है ना।
कंपनीज दैट प्रीफर हाई सीजीपीए आप देख लीजिए, टॉप की कंपनीज हैं, इनको चाहिए कि भाई बीटेक आपने सिंसियरली किया है, बीटेक में आपने थोड़ा पसीना बहाया है, बढ़िया से मेहनत करी है, सीजीपीए मेंटेन किया है, तो आपको अगर हाई सीजीपीए है तो आपका इनिशियल स्क्रीनिंग बेहतर हो जाएगी। आप समझ रहे हो? तो आप कभी ये मत मान के चलना केवल सीजीपीए इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट अ गुड जॉब। सीजीपीए बेहतर करना तो कंपलसरी नेसेसरी कंडीशन है, क्योंकि आपको इनिशियल स्क्रीनिंग में फायदा मिलेगा, लेकिन एक सफिशिएंट कंडीशन और जुड़ जाती है, अपनी टेक्निकल स्किल्स पे भी काम करना, सीजीपीए अच्छा मेंटेन करते हुए, तब आप एक बेहतर कंपनी में फाइनल सिलेक्शन ले पाएंगे, फाइनल जॉब के लिए जा पाएंगे। समझ रहे हैं? तो सीजीपीए इज द इनिशियल कंडीशन। ये मत समझ लेना गलत फहमी में कि हाई सीजीपीए तो गारंटी है सक्सेस। हाई सीजीपीए आपको इनिशियल स्क्रीनिंग दिखा देगा, अगर हाई सीजीपीए ही नहीं है फिर तो आप इनिशियल स्क्रीनिंग में ही छट गए, तब तो कहां ही अच्छी जॉब लगेगी। तो हाई सीजीपीए नहीं है तब तो अच्छी जॉब लगना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बेहतर सीजीपीए, हाई सीजीपीए का मतलब मेरे बेहतर सीजीपीए 8 प्लस है ना, अगर आपका बेहतर सीजीपीए तो आपके इनिशियल लेवल पे स्क्रीनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, और अगर आपने टेक्निकल स्किल पे भी काम किया है तो आपका फाइनल सिलेक्शन की भी चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये है ना। लेकिन अगर आपका लो सीजीपीए तब तो भाई साहब अच्छी जॉब लगने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, है ना। प्लेसमेंट में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, भाई कट ऑफ किसी कंपनी कहती है भैया हम 7+ वाले सीजीपीए वालों को ही रिटन टेस्ट में बैठाएंगे, आप वहीं छट गए, पता चला 6 सीजीपीए लेके बैठे हुए हैं, है ना। इंटरव्यू आप देने का मौका नहीं मिला, जबकि जिस चीज के लिए वो कंपनी आई थी, कोडिंग के लिए, एल्गोरिथम, जिस चीज के लिए भी आपके, है ना, वीएलएसआई प्रोफाइल के लिए आप उसमें बड़े अच्छे थे, लेकिन आप इंटरव्यू में नहीं जा पाए, क्या ही फायदा होगा। आपकी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएंगी। जब अपॉर्चुनिटीज कम हो जाएंगी तो उसी रेशियो में सक्सेस रेशियो बहुत कम हो जाता है, और कॉन्फिडेंस का इश्यू आ ही जाता है। जब आपको सक्सेस, आपके अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका लो हो जाता है, उससे भी आपके सिलेक्शन के रेशियो कम हो जाते हैं ना। रिज्यूम शॉर्टलिस्ट ही नहीं होता है ना, जब सीजीपीए कम होता है ना, कई बार रिज्यूम जाएगा, अरे यार इसने तो कॉलेज में अच्छा नहीं परफॉर्म किया है, तो वो आगे देखते नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका सीजीपीए भी बेहतर होगा और टेक्निकल स्किल आपके बराबर होगी, वो उनको ज्यादा प्रीफर करेंगे, है ना। उनको पता इतने सारे बच्चे हैं तो सीजीपीए बेहतर वाला और बेहतर टेक्निकल स्किल वाला बच्चा मुझे मिल ही जाएगा, ये तो सीजीपीए ही नहीं मेंटेन किया, इसका इंटरव्यू ही लेने का क्या फायदा। तो रिज्यूम ही आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होता है ना। हाँ, लो सीजीपीए का ये मतलब नहीं कि आपकी टैलेंट नहीं है, हम ये नहीं कह रहे, लेकिन लो सीजीपीए होने से नुकसान क्या है, अगर आप टैलेंटेड हैं फिर भी अगर लो सीजीपीए, उसकी वजह से आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको टेक्निकल स्किल पे काम तो करना ही है, आपको अपना टैलेंट बढ़िया बनाना है, आपको कोर जॉब जाना है तो कोर में अपनी टेक्निकल स्किल्स बढ़ानी है, साथ में भैया सेमेस्टर के लिए भी पढ़ाई करके सीजीपीए भी मेंटेन करना है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। व्हाट कंपनीज एक्चुअली वांट, स्किल्स सबसे ज्यादा कंपनीज के लिए मैटर करता है भाई। आप जाके वहां आपकी टेक्निकल स्किल होगी तभी तो अच्छा करोगे, है ना। तो स्किल्स क्या आपके मैटर करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल, आप भाई कुछ बना रहे हो तो आप प्रेजेंट तो अच्छे से कर पाओ, है ना। आप किसी कंपनी में जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट ही डिजाइन कर रहे हो, पता चले जिस क्लाइंट को उसको देना है उस प्रोडक्ट को आप समझा पा रहे हो कि नहीं, कम्युनिकेशन स्किल मैटर करती है। तो इस पे भी आपको कॉलेज के दौरान ही काम करना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, कंपनीज ये बहुत ज्यादा चाहती हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है तो, क्योंकि आप जब भी कुछ कोई कोर कंपनी में जॉब कर रहे होगे, आर&डी जॉब कर रहे होगे, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होगे, तो उसमें छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते रहेंगे जब आप उसको डेवलप कर रहे होगे अपने प्रोजेक्ट को, है ना। तो उसमें आपकी सॉल्विंग स्किल, अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी है तो आप सोल्यूशन ढूंढोगे और उस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते जाओगे, टाइमली कंप्लीट करोगे। ये स्किल बहुत मैटर करती है ना, तो इस पे आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करना है। कोडिंग और टेक्निकल स्किल्स तो आपको डेवलप करने ही है। प्रोजेक्ट्स करिए, प्रोजेक्ट करने से आपकी ये दोनों स्किल्स डेवलप होती हैं कॉलेज में। जब आप प्रोजेक्ट करते हो, कोडिंग और टेक्निकल स्किल भी डेवलप होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप होती है। इंटर्नशिप को आपको मौका मिलता है तो इंटर्नशिप आपकी हो किसी अच्छी कंपनी से, तो ये आपके प्रोफाइल को बहुत स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। और कॉन्फिडेंस तो आपके अंदर होना ही चाहिए जब आप किसी चीज को प्रेजेंट कर रहे हो, कितने कन्विंसिंगली आप उस चीज को जानते हो, कितने कन्विंसिंगली उसको प्रेजेंट करते हो, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। हाँ, ये इंडिविजुअल बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने टेक्निकल स्किल्स भी इसकी अच्छी हैं, बढ़िया स्टूडेंट है, बढ़िया कैंडिडेट है हमारे कंपनी में जॉब करने के लिए, है ना। और प्रैक्टिकल नॉलेज तो मैटर करती है, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे होंगे प्रोजेक्ट, तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ही होंगे, है ना। तो एक स्टूडेंट जिसका 6.5 सीजीपीए और स्ट्रॉन्ग स्किल्स है, वो बीट कर देगा जिसके 9 सीजीपीए है लेकिन वीक स्किल्स है। तो एक मिनिमम सीजीपीए आपकी, अगर स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल है तो मिनिमम सीजीपीए भी मेंटेन करो। यहां 6.5 लिखा है, मैं कहूंगा 7.5 मेंटेन कर लो भाई। और ये वाली तो स्ट्रॉन्ग स्किल्स, ये तो कंपलसरी है,
लेकिन ये भी बहुत जरूरी है कि मिनिमम जितना चाहिए सीजीपीए उतना मेंटेन करने के साथ साथ स्ट्रॉन्ग टेक्निकल स्किल डेवलप करना। तो क्या जरूरी हुआ, सीजीपीए एक मिनिमम मेंटेन करना कंपलसरी है, साथ में स्ट्रॉन्ग स्किल डेवलप करना कंपलसरी, अगर आप ओवरऑल फाइनल सिलेक्शन के साथ अच्छी जॉब चाहते हो अपने फाइनल ईयर में। केवल आप अगर सर ने कहा कि यार अच्छा सीजीपीए होना जरूरी है, तो आप 9 सीजीपीए मेंटेन कर लिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन होगा क्या, आप इनिशियल स्क्रीनिंग में तो आ जाओगे 9 सीजीपीए, बढ़िया बच्चा है भैया चलो, लेकिन आपकी वीक टेक्निकल स्किल होगी तो रिटन टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस हो सकता है बहुत अच्छी ना हो, वहीं पे आप छट जाओ, या रिटन किसी तरह गिरते पड़ते पास कर लोगे, वीक टेक्निकल स्किल होगी तो इंटरव्यू में तो आप छटी जाओगे। तो आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो एक सीजीपीए भी बेहतर मेंटेन करना और साथ में टेक्निकल स्किल्स भी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। ओवरऑल ये कंक्लूजन है, ठीक है ना। रियल इंडस्ट्री ट्रूथ क्या, आफ्टर योर फर्स्ट जॉब कंपनीज मोस्टली केयर अबाउट क्या, आपके एक्सपीरियंस पे। तो अगर आपकी पहली जॉब बेहतर लगी है तो वहां से जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया वो बहुत मैटर करता है। फिर आपकी टेक्निकल स्किल्स क्या, क्योंकि उनको आपसे काम चाहिए, आप जितना बेहतर काम करोगे उतना उनकी कंपनी को फायदा होगा, उतना आप कंट्रीब्यूट करोगे उतने आपकी वैल्यू होगी कंपनी में, आप परफॉर्म कैसा करते हो, आप पोर्टफोलियो आपका कैसा, आपकी अचीवमेंट्स क्या है ना। सीजीपीए आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग पे काम आएगा, लेकिन बाद में आपकी टेक्निकल स्किल जितनी हमने बोली, कम्युनिकेशन स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, कोडिंग स्किल, आपकी परफॉर्मेंस क्या है ना, आपकी है ना, बाकी आपके एक्सपीरियंसेस क्या है जब आप ग्रो करते हो अपने कैरियर में, ये सब मैटर करता है। तो इन पे आपको बहुत तवज्जो देनी है, लेकिन बीटेक करते वक्त बीटेक में अपना सीजीपीए भी एक मिनिमम सीजीपीए 7.5 प्लस मेंटेन करो, मस्त। आप टेक्निकल स्किल पे काम कर लो, 7.5 प्लस सीजीपीए मेंटेन करते हो, आप फोड़ फाड़ दोगे, ठीक है ना। क्लियर। हाउ लो सीजीपीए स्टूडेंट कैन विन, अगर आपका मान लो अब आप फाइनल ईयर में चले गए हो, सीजीपीए रिकवर करने का मौका नहीं, आप जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर उनका सीजीपीए 6.5 है भैया, थोड़ा थर्ड ईयर फाइनल ईयर में मेहनत करके रिकवर कर लो, ओवरऑल सीजीपीए बेहतर बना लो, 7 प्लस या 7.5 प्लस बना लो, मौका है आपके पास। लेकिन अब कोई स्टूडेंट फाइनल ईयर का, उसके पास मौका ही नहीं है अब सीजीपीए सुधारने का, भैया एक सेमेस्टर बचा या 2 सेमेस्टर, कितना ही रिकवर करेगा। तो भाई साहब आप टेक्निकल स्किल पे फिर आपको और ज्यादा काम करना है, ताकि आप 10 दरवाजे खटखटाओगे, आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी लो सीजीपीए की वजह से, लेकिन 1 या 2 दरवाजे खुले ना, आपकी टेक्निकल स्किल इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वो जो 2 दरवाजे खुले हो तो वहां फाइनल सिलेक्शन लेके ही आना। टेक्निकल स्किल इतनी डोमिनेटिंग रहे कि भैया हाँ भैया इस बच्चे में टैलेंट है, सीजीपीए किसी वजह से मेंटेन नहीं हो पाया ना, ये निकल के आना चाहिए। उसके लिए आप प्रोजेक्ट्स करिए, उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपकी टेक्निकल स्किल बेहतर होगी, आपने अच्छा प्रोजेक्ट किया वो इंप्रेशन डाल देगा, आपके सीजीपीए को ओवरकम करेगा, अरे यार इसने तो ये बड़ा सॉलिड प्रोजेक्ट किया, चलो इससे इंटरव्यू लेके देखते हैं। अगर आपने उस प्रोजेक्ट को बहुत बढ़िया से रिप्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छे से उसके सवालों का जवाब देते, तो समझ जाएंगे टेक्निकल स्किल तो है भाई साहब, चाहिए तो हमें एक्चुअल यही, लेकिन इनिशियल स्क्रीनिंग में उनको सीजीपीए का कट ऑफ रखना पड़ता है, क्योंकि सबका इंटरव्यू लेने थोड़ा बैठेंगे भाई, ठीक है ना। तो इंटर्नशिप अगर कहीं से आप कर सकते हैं, अगर किसी तरह से हाथ पैर मार के, तो इंटर्नशिप करे रहेंगे, तो ये आपके लो सीजीपीए को ओवरकम करेगा। कम्युनिकेशन स्किल अपनी इंप्रूव करिए, है ना, आप कोई बात रखते हैं तो कितने स्ट्रांगली, कितने बेहतर ढंग से, कितने इजी वे में रख लेते हैं, वो बहुत मैटर करती है। इंग्लिश स्पीकिंग इसीलिए बोला करिए, लैंग्वेज बोलने से आती है, जिसको भी डर लगता है हिंदी बेल्ट के बच्चों को खासकर, है ना, उनको लगता है कहीं कुछ गलत ना बोल दें, बोलते बोलते अपने आप अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाएगी बेटा, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ना और बोलना शुरू करो, ये लैंग्वेज है, उसको लैंग्वेज की तरह लो तो अपने आप आ जाएगी। जैसे आप हिंदी बोलना सीख गए थे बिना प्राइमरी स्कूल गए, है ना, बिना प्राइमरी एजुकेशन लिए आप थोड़ा बहुत हिंदी बोल लेते थे अपने घर पे, क्योंकि आप बोलते थे उसको, ठीक है ना, तो वैसे इंग्लिश बोलना शुरू करोगे आ जाएगी, और ये मैटर करती है, और ये आ जाएगा तो इसकी वजह से कॉन्फिडेंस भी आपका बढ़ जाएगा। कई हिंदी बेल्ट के बच्चों को मैंने देखा है, बहुत अच्छे टेक्निकली होते हैं, सीजीपीए भी अच्छा है, लेकिन इंग्लिश वीक होने की वजह से कई बार उनका कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आ पाता, और उसकी वजह से कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं ना। तो ये चीजें करिए, है ना, इस पे काम करिए, ये इंपॉर्टेंट स्किल आज की डेट में है। हिंदी आपको अच्छी आती है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन ये रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री की, इसलिए आपको ये स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। ऑफ कैंपस भी लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए, उससे कनेक्ट होइए लोगों से, आप कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं तो कई बार आपको कोई देखता, अच्छा यार ये अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, कई बार लोग आपको रिकमेंड कर देते हैं, आपके कनेक्शंस हैं तो, है ना, और आपको एक अच्छा इंटरव्यू देने को मिल जाता है, और आपकी अगर टेक्निकल स्किल है तो आप क्वालिफाई भी कर जाते हो ना। तो आपको ये करना पड़ेगा ना, नेटवर्किंग आपको अपनी स्ट्रांग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि एक मिनिमम सीजीपीए मेंटेन करते हुए टेक्निकल स्किल को स्ट्रांग करना है, अगर आपको अच्छी प्लेसमेंट लेनी है ना।
केवल टेक्निकल स्किल बहुत स्ट्रांग कर लिया, लो सीजीपी किया, तो आपको हाथ पैर बहुत ज्यादा मारना पड़ेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज कम मिलेंगी, तो दिक्कत हो जाएगी। तो एक बेहतर सीजीपीए मेंटेन करते हुए स्ट्रांग स्किल डेवलप करना, केवल स्ट्रांग स्किल डेवलप करने पे दिक्कत होगी। और अगर टेक्निकल स्किल ही स्ट्रांग नहीं डेवलप किए तब तो सीजीपीए भी अच्छा मेंटेन करते हुए भी आपको फाइनल अच्छी जॉब लेने में बहुत दिक्कत होगी। तो एक बेहतर सीजीपीए 7.5 प्लस मेंटेन करते हुए अच्छे से आपको अपनी टेक्निकल स्किल को इंप्रूव करना है ना, और सो दैट आप जिस भी कंपनी में बैठे आपको इंटरव्यू का चांस मिले, रिटर्न का चांस मिले, और टेक्निकल स्किल्स अगर स्ट्रांग है तो उसमें आपके क्वालिफाई करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, आपकी अच्छी जॉब लगना ऑलमोस्ट तय है। तो इसी तरह से हम आपको गाइडेंस वीडियो लाते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे, जो कि आपको हमेशा हेल्प करता रहेगा। और इस तरह के अपडेट के लिए, इस तरह की गाइडेंस के लिए आप हमारे गेट वाला मेन चैनल से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के जो चैनल है उनसे जुड़ सकते हैं। मेरे पर्सनल चैनल से चंदन गुप्ता सर PW से आप जुड़ सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके। और यहाँ पे टेक्निकल डिस्कशन तो ऑलमोस्ट रोज होता रहता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। वहाँ आपके कलीग, आपके है ना, हो सकते हैं बड़े भैया है ना, जो आपके सीनियर्स होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे। आप मुझे टैग करेंगे, मैं भी गाइड करूंगा। आपकी कोई पर्सनल क्वेरी तो आप पर्सनल मैसेज करेंगे, तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं भी आपको रिस्पॉन्स करूंगा। तो इन चैनलों से जुड़ को आप अपडेटेड रहेंगे तो आप, है ना, आपको केवल अपनी पढ़ाई पे और फोकस वे में बाकी चीजों पे ध्यान देना है, आपको बाकी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। बाकी आप किसी और ब्रांच से हैं, जिस भी ब्रांच से हैं, आप ब्रांच के करस्पॉन्डिंग चैनल को ज्वाइन करके रख सकते हैं और आप यहां से अपडेटेड रहेंगे और आप अपनी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से कर सकते हैं। सारे ये चैनल्स आपके हैं, ठीक है ना। सो इतना ही था इस वीडियो में। इसी तरह के किसी और गाइडेंस सेशन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।